वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सॉफ्ट। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टेरेन से रिलेटेड कुछ बेसिक फंक्शंस। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं ये टेरेन मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब इसमें मैं आपको जो बेसिक फंक्शन है वो एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहला जो है, आप यहाँ से एडिट मॉडल में जाएं और यहाँ से अगर आप चाहते हैं इसकी बाउंड्री को छोटा करने का या ट्रैंगुलेशन को डिलीट करने का, तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसके ट्रैंगुलेशन को डिलीट कर सकते हैं। वो इस तरह से एडिट मॉडल में जाएं और यहां से आप अगर आपको लाइन डिलीट करना है तो लाइन सेलेक्ट करें। उसके बाद इस तरह आप लाइन को डिलीट कर सकते हैं। ये सारे लाइन आपके डिलीट हो जाएंगे इस तरह वन बाय वन। आप ऐसे इसे डिलीट कर सकते हैं। सेम अगर आपको ट्रायंगल डिलीट करना है तो आप यहां से ट्रायंगल सेलेक्ट करें और इस तरह से आप ट्रायंगल्स को डिलीट कर सकते हैं और बाउंड्री को डिक्रीज कर सकते हैं। सेम अगर आपको इंक्रीज करना है बाउंड्री, इस तरह आप इसकी बाउंड्रियों को छोटा कर सकते हैं। और ये जब भी डिलीट होगा ये सेंटर से नहीं होगा, ये आपके बाउंड्री से सटे हुए ही डिलीट होगा। इस तरह आप इसकी बाउंड्री को छोटा कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप पॉइंट भी डिलीट कर सकते हैं। पॉइंट जो डिलीट होगा वो सेंटर से अंदर का डिलीट होगा और जो लाइन डिलीट होंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है मेरे डिलीट हो रहे हैं और आपका चेंजेस हो रहे होंगे, आपको विजुलाइज हो रही होगी। तो यहाँ से पॉइंट डिलीट हो रहा है। यहाँ से आप ट्रायंगल डिलीट कर रहे थे, स्वैप लाइन भी आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से स्वैप लाइन डिलीट होगा। फिर उसी तरह यहाँ सेकेंड है इंसर्ट वर्टेक्स को भी आप डाल सकते हैं। अगर बिटवीन टू ट्रायंगल्स के बीच में अगर आपको पॉइंट डेटा डालना है तो वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। और सेम उसी तरह अगर आपको बाउंड्री लाइन इंक्रीज करनी है कहीं की, तो इस तरह आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये आपका बाउंड्री लाइन इंक्रीज हो रहा है, इस साइड आप चाहे तो इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारा काम एडिट टेरेन के अंदर एडिट मॉडल में जाकर कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से भी आप चाहें तो इसकी बाउंड्री लाइन को ड्रैग करके इंक्रीज कर लें। और अगर डिलीट करना है तो इस तरह से आप पूरे एक ट्रायंगल को आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह करके आप एक बार में डिलीट कर सकते हैं। और ये जब भी डिलीट होगा, ये इस चीज का ये ध्यान रखिए, ये बाउंड्री से सटे हुए ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप सेंटर का डिलीट कर पाएंगे। कभी भी ये डिलीट होगा तो बाउंड्री से सटा ही हुआ एरिया का डिलीट होगा। तो ये सारे ऑप्शन थे एडिट टेरेन के अंदर, जिससे आप इसकी ट्रायंगुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं, पॉइंट डाटा डाल सकते हैं, बाउंड्री के डेटा में डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शन थे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो यहाँ से ये डिलीटिंग और एडिंग पॉइंट डाटा का एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर किसी दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस जानना है तो यहाँ पॉइंट से अंदर एनालाइज बिटवीन पॉइंट्स पे आप क्लिक करें। फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट, एंड सेकेंड पॉइंट ये सेलेक्ट करता हूँ सपोज। तो यहाँ से आपको इसकी स्लोप बता दे रही है। ये स्लोप जो है ये 0% पे है। और सेम उसी तरह अगर फिर से आपको करना है कहीं का और, एनालाइज बिटवीन पॉइंट पे क्लिक करें। ये सपोज ये पॉइंट एंड सेकेंड ये पॉइंट। तो यहाँ आपको एलिवेशन, आपको फर्स्ट का एलिवेशन जो है 213 बता रहा है और सेकेंड का जो एलिवेशन है 213.9 है। अब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इसकी स्लोप परसेंटेज जो है
परसेंटेज में बताया कि ये 1.63 परसेंटेज पे है। फिर से आप उसी तरह एनालाइज कर सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स का। तो यहाँ आपको इसका परसेंटेज में स्लोप बता देगा 0.78% स्लोप पर है, और यहाँ इसकी डिटेलिंग भी बता देगी आपके। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिवेशन जो है जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ स्लोप परसेंटेज इंक्रीज होती जा रही है, और डिस्टेंस भी पॉइंट से इंक्रीज होता जा रहा है, और एलिवेशन भी उसी तरह इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आप पूरे टेरेन का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं कि किस टाइप से आपकी परसेंटेज किस साइड डाउनवर्ड मूवमेंट है, किस साइड अपवर्ड है, किस साइड हिल है, किस साइड वैली है, आप टेरेन का देख सकते हैं इस तरह। तो ये था आपका पॉइंट डाटा से रिलेटेड। और अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, एनालाइज पॉइंट पे क्लिक करके आप किसी एक पॉइंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको पॉइंट का एनालाइज का क्या है, यहाँ पे आपको इसकी एलिवेशन बताएगी, और तो इससे आप पॉइंट के एनालाइज से क्या देख सकते हैं, इसकी एलिवेशन देख सकते हैं। किसी भी पॉइंट का एलिवेशन आप इससे चेक कर सकते हैं। और स्लोप तो वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ कोई एक पॉइंट से आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए स्लोप के लिए। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको स्लोप बता रहा है, ये क्योंकि ये लाइन पे आप सेलेक्ट किए हुए हैं, और वही पॉइंट पे करेंगे तो स्लोप 0 बताएगा। फिर लाइन पे आएंगे आप तो आपको ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, तो यहाँ आपका जो स्लोप है 7.42% का स्लोप है। और एलिवेशन जो ये तो एलिवेशन भी आपको बता रहा है इस तरह। तो इस तरह से एनालाइज पॉइंट से आप करके नेक्स्ट ऑप्शन जो है एनालाइज एलिवेशन कर सकते हैं। इससे आप एलिवेशन एनालाइज कर सकते हैं कि इसका एलिवेशन कितना है। तो आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इस पूरे ट्रायंगुलेशन पोर्शन का एलिवेशन 228 बता रहा है। फिर उसी तरह आप सेकेंड ट्रायंगल का भी एलिवेशन जान सकते हैं, थर्ड का भी आप जान सकते हैं 223.845 है, और इसका जो है 222.57 है। ये सारे ऑप्शन थे। एलिवेशन इनवर्स पॉइंट से क्या कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इसमें वो कैलकुलेट एरिया का है। टेरेन के अंदर जो है नेक्स्ट जो बेस्ट ऑप्शन है वो कैलकुलेट एरिया का है। उसके लिए क्या होता है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया। 2 पॉइंट को सिलेक्ट करें और आपको यहाँ से स्लोप एरिया और प्लानर एरिया दोनों बता देगा। सेम उसी तरह आप फिर कहीं सेलेक्ट करें 2 पॉइंट के अंदर, तो आपको उस 2 पॉइंट का स्लोप एरिया एंड प्लानर एरिया दोनों बता देगा। इससे आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच का स्लोप एरिया एंड प्लानर एरिया निकाल सकते हैं। अब आई वॉल्यूम की बात, इससे क्रिएट कट फिल वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या, सेलेक्ट करें फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट जो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो हाइड्रोलिक का है। इससे क्या होता है, एनालाइज कर सकते हैं आप पॉन्ड कहाँ कहाँ पर है। तो वेट ए मिनट, इसकी ट्रायंगुलेशन ऑफ कर लूँ नेक्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लेन करने से पहले। तो यहाँ से आप इसे ऑफ कर लें। ऑफ करने के बाद क्या करें, ये जो स्लोप एरिया वाले ऑप्शंस थे इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैं ये बस एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये हाइड्रोलिक का, तो एनालाइज पॉइंट के लिए एनालाइज पॉइंट पे क्लिक करें। ये एक्चुअली आपको जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा इस पूरे टेरेन का वो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बताएगा। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉन्ड है वो ये आपको दिखा रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको सबसे लोएस्ट पॉइंट को बताएगा कहाँ कहाँ पर सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो ये जो एरिया है ये पूरी लोएस्ट पॉइंट की है। तो ये आपको एक तरह से पॉन्ड बता रहा है, लेकिन ये एक्चुअली पॉन्ड है नहीं। तो यहाँ जो डेप्थ है ये 14.43 का, और ये एरिया आपको सारा कुछ रिलेटेड टू इस सर्कल के रिलेटेड आपको बता रहा है। सेम यहाँ पर भी डेप्थ जो है 9.24 का है एंड एलिवेशन एज वेल एज एरिया बता रहा है इस तरह। तो ये सारे मतलब लोएस्ट पॉइंट आपको इस पूरे टेरेन में जो लोएस्ट पॉइंट थे उन सब का पोर्शन बता, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी भी बता रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम, एलिवेशन, एरिया, ये सारे पॉइंट्स पॉइंट से रिलेटेड बता रहा है इसमें। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर एनालाइज ट्रेस स्लोप करके आप सेलेक्ट करें टेरेन को। तो ये आपको ट्रेस कर सकते हैं स्लोप को कि किस साइड स्लोप आपकी इंक्रीज कर रही है एलिवेशन 1 से 2 की तरफ। तो ये आपको डिफरेंस भी बताया जाएगा
आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करें, सेकेंड यहाँ सेलेक्ट करें और इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हैं। और अब मैं नेक्स्ट जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेरेन के अंदर, वो है रिपोर्टिंग क्रॉस सेक्शन का। तो यहाँ से आप रिपोर्ट क्रॉसिंग फीचर्स भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, सेलेक्ट करें टेरेन को एंड इंटर करें। तो यहाँ से जो आपका है, ये आपने पॉइंट डेटा इंटर किया था, नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग, ये आपने इंटर किया था। और यहाँ जो है एलिवेशन ऑन फीचर्स 1 एंड एलिवेशन ऑन फीचर 2 आ रहा है और इसके डिफरेंसेज आ रहे हैं एलिवेशन के। जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा। और ये फीचर लाइन जो ये ब्रेक लाइन को एक्सप्लेन कर रही है। ब्रेक लाइन आप जानते हैं क्या? अगर आपको ब्रेक लाइन के बारे में पता नहीं है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, ओपन रोड के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वो आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। और यहाँ पर तो इस तरह से आप ये एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी जो आपने नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग डाला था उससे रिलेटेड। ये आपका डिफरेंस बता देगा दो पॉइंट के बीच का कि कितने कितने एलिवेशन का डिफरेंस आ रहा है, एलिवेशन डिफरेंस बता रहा है ये। तो ये था। फिर अगर आप चाहें तो इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस डेटा को जो भी है आपका, इसे आप कंट्रोल एक्स करके सेव कर सकते हैं और नहीं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद इसे आप पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ में क्लिक करके और यहाँ से इसे आप सेव कर सकते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, तो ये सेव हो जाएगा। सॉरी, टीजीबी के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ मैं इस तरह इसका टेरेन के फीचर्स डेटा जो थे उसे मैं सेव कर लिया यहाँ पर। सेम उसी तरह यहाँ रिपोर्ट कन्फ्लिक्ट पॉइंट का आता है। अगर कोई टेरेन में दो जगह कन्फ्लिक्ट पॉइंट होगी तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें शो नहीं हो रहा है, एक्चुअली है नहीं इसलिए शो नहीं हो रहा है। सेकेंड चीज़ है एक्वा प्लानिंग। तो ये एक्चुअली 100% वर्क नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक्वा प्लानिंग के लिए करने वाला हूँ। तो इसके लिए करना क्या होता है, आप सेलेक्ट करें एंड वेट करें। तो ये कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि आपको पता चलेगा। और सेकेंड चीज़ जो है, इसमें आप ऐड फ्लो लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये बहुत ये फ्लो मॉडल जो है आपका जनरेट होने में बहुत टाइम लगेगा और ये जनरेट होता नहीं है जनरली। मैं वेट कर रहा हूँ और ये जो जनरेट हो रहा है इसकी जो रेनफॉल इंटेंसिटी है 50 mm/आवर के हिसाब से जनरेट हो रही है ये। और मैक्सिमम फिल्म डेप्थ जो है वो 10 है और स्लोप परसेंटेज जो है वो 12% बाय डिफ़ॉल्ट ले रखा हूँ। तो उसके हिसाब से ये जनरेट होगा। ये जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर जनरेट हो जाता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आपको इस वीडियो में मैंने आपको टेरेन से रिलेटेड जो भी बेसिक्स था वो मैं आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर एलिवेशन बताऊंगा। और अगर टेरेन इंपोर्ट करने में आपको दिक्कत है या कैसे बनाते हैं तो उसके लिए मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैं आपको बता रखा हूँ कि पॉइंट डाटा से कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इंपोर्ट करते हैं ओपन रोड में पॉइंट डाटा, वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रखा हूँ। तो जैसा देख सकते हैं कि ये मेरा ओपन रोड काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन अब बचा इस वीडियो के अंदर वो है आपका ग्राफिकल फिल्टर मैनेजर, सॉरी साइट विजिबिलिटी। तो साइट विजिबिलिटी की कोई खास इसमें इंपॉर्टेंस है नहीं। ये जब मैं आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिजाइन करना बताया था उसी वक्त मुझे बताना था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगा साइट विजिबिलिटी के लिए, और साइट विजिबिलिटी रिजल्ट ये दो उसमें बता दूंगा। ग्राफिकल फिल्टर मैनेजर और एक्सपोर्ट टू फाइल जो है ये तो आपको मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कैसे करते हैं।
यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शन में आप टेरेन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन रोड, जियो पैक, लैंड एक्सएमएल, एमएक्सएल। तो ये ऑलरेडी पहले भी बता रखा। और नेक्स्ट चीज जो है लेबल टेरेन कंटूर्स के लिए है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके जो कंटूर्स के लेवल है, सॉरी, तो जो कंटूर्स के लेवल है वो आप यहाँ से इसे आप इस तरह देख सकते हैं। आपका जहां का चाहिए वो ऐसे आप इसे देख सकते हैं और इसे आप मार्क करके रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिजाइन करते वक्त ये आपको बेनिफिट देगा। और ये क्या बेनिफिट देगा, जैसे आपको पता रहेगा कि ये 215 है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इस रीजन से पास कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो 5 मीटर का एलिवेशन मुझे मिलेगी, तो वो प्रोफाइल में दिखने को मिलेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि इसी रीजन से होके पास करें। ये 2015 था सपोज, तो कोशिश करेंगे कि किस होकर जाऊं, ये आपको यहाँ पर दिख सकेगा। और जैसे कि आप कंटूर को ट्रेस करते हुए पास करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल होगा वो स्मूथ होगा। और जैसे ही आप कंटूर, एक कंटूर से दूसरे कंटूर पे ट्रेवल करेंगे, मतलब ट्रेस नहीं करेंगे, जंप करेंगे, तो आपके प्रोफाइल में वो जंपिंग दिखेगी। तो इसके लिए उसी तरह यहाँ पर आप इसका यूज करके टेरेन के अंदर इसे आप देख सकते हैं लेवल ट्रेन स्पॉट्स के अंदर। और यहाँ पे ये कंटूर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने कंटूर को ओपन नहीं कर रखा है। तो उसके लिए करना क्या है, अगर ये ऑप्शन का यूज करना है लेवल ट्रेन कंटूर्स के लिए, तो यहाँ पे आप जाएं, इंटरफेस जाए और यहाँ से मेजर कंटूर को ऑन कर दे, ऑन कर दे, यहाँ से माइनर कंटूर को भी ऑन कर दे। ट्रायंगल को मैं अपने ऑफ कर लेता हूँ, वो तो ट्रायंगल के लिए था तो मैं बता दिया। ट्रायंगल ऑफ हो गया। अब लेवल ट्रेन कंटूर्स में जाए और इसे यहाँ पे इस तरह से आप कंटूर्स के लेवल इसमें इनपुट कर सकते हैं। कितने कंटूर्स के लेवल होंगे ये सारे आपका ये इसमें शो हो जाएगा। मैं इसको अच्छे तरीके से करके दिखाता हूं आपको कि वो कैसे करते हैं। तो लेवल ट्रेन कंटूर में क्लिक किए और उसके बाद इस तरह से, तो ये पूरे कंटूर में जो भी लेवल होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। और यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ मेजर कंटूर्स ओनली और माइनर कंटूर्स ओनली। तो यहाँ से ये ऑप्शन आता है, यहाँ से अगर आप ऑल कंटूर्स करेंगे तो ये मेजर एज वेल एज, ये अभी मैंने जो सिलेक्ट किया था वो सिर्फ आप देखेंगे तो ये मेजर कंटूर्स को ही शो कर रहा है। और इसकी टेक्स्ट हाइट कुछ ज़्यादा है तो ये आप कम कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, यहाँ लेवल कंटूर में जाएं और स्टाइल में जाकर इसकी टेक्स्ट हाइट को कम कर ले। चाहिए यहाँ से आप इसकी टेक्स्ट हाइट को कम कर सकते हैं। इसकी जो हाइट है इसे आप कम कर दें, इसे मैं 0.1 कर देता हूं एंड 0.1 करता हूं। और तो देख सकते हैं कि अब मैंने जो टेक्स्ट हाइट वगैरह यहाँ से चेंज करूंगा तो इसे मैं हाइट को 0.1 के जगह 0.25 कर देता हूं एंड इसको, सॉरी ये जो है एक जीरो ज़्यादा हो गया था। और अब मैं इसे क्लोज करता हूं और यहाँ से फिर से मैं लेवल ट्रेन कंटूर डालूंगा तो आप देखेंगे कि ये अब कुछ छोटा दिख रहा होगा, ज़्यादा बड़ा दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से आप कंटूर डाल सकते हैं छोटे लेवल पे। अब जो मेरा कंटूर्स के लेवल है वो काफ़ी छोटे हैं और अच्छे दिख रहे हैं। ये बड़े बड़े दिख रहे थे क्योंकि हाइट उस समय कंटूर की ज़्यादा ले रखा था। तो इस तरह से टेरेन से रिलेटेड जो भी ऑप्शन थे मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर अब भी कोई डाउट रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइट जब मैंने छोटी की टेक्स्ट हाइट, तो यहाँ पे ये छोटे हाइट में विजिबल है। यहाँ ये 229, 230 मीटर एंड 0 mm करके ये छोटे लेवल पे, और इसमें माइनर एंड मेजर दोनों कंटूर को दिखा रहा है। ये जो मेरा रेड कलर है वो मेरे मेजर कंटूर को शो कर रहा है और जो ब्लू ग्रीन कलर है वो मेरे माइनर कंटूर्स को 1 मीटर के इंटरवल पे है, तो वो माइनर कंटूर है। और मेजर कंटूर जो है ये 5 मीटर के इंटरवल्स पे है।
तो आप चाहें तो ये डिस्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ इंक्रीज करने का। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो मैं अभी आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डिस्टेंस कैसे मैं इंक्रीज करूंगा। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ से आप कंटूर्स की प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ आपकी प्रॉपर्टी आएगी और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कैलकुलेटेड फीचर्स के अंदर। अब ये कैलकुलेटेड फीचर्स के अंदर कंटूर आता है, कंटूर के अंदर आप मेजर कंटूर को सिलेक्ट करें। मेजर कंटूर को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट इंटरवल जो है, ओके ये टेक्स्ट इंटरवल 500 मीटर पे था, ठीक है। एंड माइनर कंटूर का जो है टेक्स्ट इंटरवल यहाँ पर है, ठीक है। अब मुझे इसके इंटरवल को प्रॉपर्टीज में जाए तो यहाँ से मेजर एंड माइनर कंटूर्स के टेक्स्ट लेवल को आप देख सकते हैं। और अगर कंटूर के इंटरवल को इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसे ओपन करें तो यहाँ से मेजर कंटूर्स के जो लेवल हैं इसे आप 50 कर दें अगर चाहें तो, या मैं इसे 25 कर देता हूँ तो ये 25 लेवल पे शो होगा। और माइनर कंटूर्स का जो है सेम उसी तरह माइनर कंटूर्स के लेवल को भी कंटूर्स लेवल नहीं सॉरी कंटूर्स स्पेसिंग को भी इंक्रीज कर देता हूँ और ये 5 मीटर के स्पेसिंग पे शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स है कंटूर्स के वो ज़्यादा क्लोजली स्पेस नहीं रहे। तो इस तरह से ट्रेन से रिलेटेड जो भी ऑप्शन थे मैंने सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आई थिंक अब कोई ऑप्शन बचा नहीं एक्सप्लेन करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रॉस सेक्शन सुपर इल्यूमिनेशन जनरेट करना बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।